तो आज मामला ये है कि अगर वहां पे नौकरियां खत्म होंगी मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों की, या वीजे नहीं उनको मिलेंगे, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे खानदानों और कम्युनिटीज पे होगा। तो अब वाकया ये है कि ये सऊदी अरेबिया ने जो है तेल के लिए वो जो उन्होंने कहा जी हमारे पैसे वापस करो, यूएई ने भी कहा, फिर उन्होंने अब ये वीजा की पॉलिसी बना दी है। ये सिग्नल्स होते हैं। शहजाद साहब, सऊदी अरेबिया हमसे क्यों नाराज है, क्या वजह है? और यूएई ने भी हमारे वीज़ास के हवाले से कुछ डिसीजन लिया है, या वाकई में वो कुछ थोड़ा सा हमें मतलब आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उससे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से को बहुत ज़्यादा नहीं है, इन द सेंस ऑफ उसका जो जिसे हम समझते हैं कि वो हमसे कुछ नाराज है। वो पैसे वैसे जो हमसे वापस ले रहे थे और फिर आर्मी चीफ गए और उनसे भी कोई असल मोहम्मद साहब मोहम्मद बिन सलमान नहीं मिले, तो वो एक इंप्रेशन यहाँ पे आपको तो मुझसे ज्यादा मालूम है कि एक डेवलप हो रहा था कि शायद कोई ऐसी कोई मसले हैं। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाता है और ऐसे इशारे दिए जाते हैं। हमें क्या पता कि और बीच में क्या कुछ चल रहा होता है, उनको पाकिस्तान से किस किस्म की तवक्कुआत होती हैं, पाकिस्तान कुछ पूरी कर सकता है, कुछ पूरी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि उसका ताल्लुक ज़्यादा इस चीज़ से है जो कि एक ऑल्टरनेट ब्लॉक जिसका आपने जिक्र किया, कोलालमपुर प्रोसेस कह लीजिए, या तुर्की की या की सरबराही में एक जिस तरीके से कि 3, 4, 5 ममालिक का इकट्ठा होने जा रहा था, तो उससे उसका भी एक असर हो सकता है। जहाँ तक यूएई का ताल्लुक है, यूएई देखिए, यूएई में एक तो भारत का असर बहुत है, और यूएई छोटा मुल्क होने के नाते वहाँ पर जैसे इसराइल का सोच हो सकती है, तो वो बड़े प्लाइबल हैं, यानी वो आसानी से अपनी वेस्टर्न सोच को सामने ले आते हैं और हावी कर लेते हैं, जिसके अंदर मुमकिन है कि इसराइल ने कहा हो कि भाई थोड़ा सा अगर पाकिस्तान हमें रिकग्नाइज कर लेता है और आ जाता है, तो फिर तो ईरान मुकम्मल तौर पर बिल्कुल एनसर्कल हो जाता है। तो पाकिस्तान अगर आ जाए तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने का यही एक तरीका है। पाकिस्तान की आजकल की मजबूरियां भी ऐसी हैं कि इस तरह से प्रेशर डाला जा सकता है। तो पाकिस्तान के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। जी रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तान के ऊपर मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर होगा, ये जो वो वीज़ास के हवाले से भी जो उन्होंने डिसीजन लिया है अभी रिसेंटली? जी बिल्कुल, ये प्रेशर है और ये बड़ा वाज़े अंदाज में डाला जा रहा है, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत सीरियस बात है। हमारी मिस हैंडलिंग हुई है अपनी, ये दरीना ताल्लुकात है, मगर बात ये है कि हमारी पोजीशन उस तरह की नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं। हम जो है तेल के लिए, बैरूनी कर्जा जात के लिए, रेमिटेंसेस के कैश के लिए, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी की तरफ वो तवज्जो नहीं दी कई दहाइयों से जो कि हमें देनी चाहिए थी। तो आज मामला ये है कि अगर वहां पे नौकरियां खत्म होंगी या कम होंगी मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानियों की, या वीजे नहीं उनको मिलेंगे, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे खानदानों और कम्युनिटीज पे होगा। तो अब वाकया ये है कि ये सऊदी अरेबिया ने जो है तेल के लिए वो जो उन्होंने कहा जी हमारे पैसे वापस करो, यूएई ने भी कहा, फिर उन्होंने अब ये वीजा की पॉलिसी बना दी है। ये सिग्नल्स होते हैं। तो आपको याद है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक सख्त सी शायद एक तकरीर की थी सऊदी अरेबिया के बारे में, उन्होंने बात कही थी, और फिर बाद में कुछ डैमेज कंट्रोल किया गया। और मैं ये समझता हूँ सबसे जो अहमियत है वो हमारे लोगों की खुशहाली और उनका जो रोजगार मुंसलिक है। मिलियंस वहां पे काम करते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान के जो 20 अरब डॉलर से ज्यादा रेमिटेंसेज आते हैं, उसकी अक्सरियत गल्फ रियासतों से आती। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा आते हैं, फॉलोड बाय यूएई, फॉलोड बाय कतर, बहरीन, और फिर यूएसए, और फिर बाकी ममालिक आते हैं। तो हमारे लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते इनको इतना नाराज करना। और दूसरी बात है कि हम तेल के इंपोर्ट हम डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी तेल के ऊपर। हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमें कंसेशन चाहिए होती है, फैसिलिटी चाहिए होती है, कर्जा चाहिए होता है। फिर वही बात है कि क्या हमने अपने यहाँ एक्सप्लोरेशन कर ली है, या इतना फॉरेन रिजर्व्स हैं कि हम कहीं से भी जाके अर्जेंटीना से या हम कहीं और से, देखिए ना ईरान के साथ हम तेल नहीं खरीदते, ये भी एक मसला। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, तो फिर इन हालात में वही जो शहजाद साहब ने बात की है कि हर कदम को फूक फूक कर चलना पड़ेगा। और ये इम्तिहान है हमारी सफारतकारी का, हमारी लीडरशिप का।